जिनके अंदर एक ग्राफ तो बना हुआ है लेकिन उसके बाद बहुत सारा आपसे काम भी करवा रहा है, और वो ग्राफ बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रहा था जो वैसे भी लिख के दी जा सकती थी। 5 राउंड्स में उनके ये स्कोर्स हैं और उसमें मुझे कुछ फिगर्स फिल करनी है। उनका टोटल स्कोर 20 है, इसका टोटल स्कोर 25 है। ये गेम्स इन टूर्नामेंट्स नहीं है, इट्स मोर ऑफ मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग डेटा को फिल करना है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट LRDI दैट हैज बीन देयर इन द लास्ट 8 years ऑफ कैट। हाउ हैज इट बीन, किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं LRDI में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट हैज बीन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दो सेट्स, कितने डिफिकल्टी लेवल तक के सेट्स मुझे करने चाहिए, प्लस कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आता है, एंड अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट DI एंड LR। वो सब हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। छोटे से सेशन में आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बट बिफोर आई स्टार्ट आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट वन थिंग हियर, दैट currently Unacademy is offering you a flat 50% off on all its subscriptions. So these are the normal prices of Plus and Iconic, and you'd be getting them at these prices after a flat 50% off. Do not forget to join us for that. Now, coming straight away to the point, what did I do? From CAT 2017 to CAT 2024, I just tried to write down all the sets and what types they have been. तो तकरीबन ये जो 8 साल की बात मैं कर रहा हूं 17 से 24 तक, 17, 18, 19 में 2-2 स्लॉट्स होते थे, 6 स्लॉट्स हुए। 20 से 24 तक 3-3 स्लॉट्स होते थे, तो 15 स्लॉट्स हुए। तो 15 और 6, देयर हैव बीन 21 स्लॉट्स ऑफ पेपर्स। इन 21 स्लॉट्स को देख के मैं काफी कुछ कैट के बारे में बता सकता हूं। 17 से पहले कैट पेपर देता नहीं था, मतलब दे डिड नॉट ऑफिशियली रिलीज इट टिल 2009 से पहले भी करते थे ऑफिशियली रिलीज। पहली बार कैट ऑनलाइन हुआ 2009 में, ऑनलाइन होने के बाद पहली बार पेपर रिलीज किया 2017 में। तो इन 21 स्लॉट्स के जो पेपर्स में जो सेट्स आए हैं वो काफी हद तक आपको आइडिया देंगे कि आप उसी तरह की चीजें आगे आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ 2 थिंग्स हियर, वन इज LR, वन इज DI। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। हम लोग जानते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन को नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जहां बार ग्राफ आएगा, लाइन ग्राफ आएगा, पाई चार्ट आएगा, स्कैटर प्लॉट ग्राफ, बबल ग्राफ एटसेट्रा, उन सबको हम लोग DI का नाम दे देते हैं, बाकियों को हम लोग LR का नाम दे देते हैं। बट आई वुड से व्हाट अबाउट दो सेट्स जिनके अंदर एक ग्राफ तो बना हुआ है लेकिन उसके बाद बहुत सारा आपसे काम भी करवा रहा है, और वो ग्राफ बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रहा था जो वैसे भी लिख के दी जा सकती थी। मतलब जैसे मैं मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कि 5 सेक्शंस के बारे में एक स्कूल के, और उन 5 सेक्शंस में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने कितने आए। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्यू थिंग्स। एक मैंने बार ग्राफ बना के दे दिया, नंबर ऑफ बॉयज इन द 5 सेक्शंस। पहले वाले में 100, दूसरे में 120, फिर 130, फिर 140, फिर 110, और उसके बाद बहुत सारी आपसे कैलकुलेशंस करवा रहा हूं। The number of boys in section A is 20% more than the number of girls in section C, which is 20% less than the number of girls in section D, something something. The marks scored by these people, the average marks are 20% more than the average marks of the girls, whereas in section B it is the average of A and C. ऐसी बहुत सारी मेहनत है। तो वो बार ग्राफ एक अकेला उस सेट को DI नहीं बना देता है। We call that reasoning based DI, and that reasoning based DI is the topmost area from which the questions have been asked. There have been 18 sets. Look at the second largest, 11. 18 sets have been there from reasoning based DI in these 21 slots of CAT, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। रीजनिंग बेस्ड DI में आपको बहुत सारा डेटा दिया होता है जिसको हम लोग DI की फॉर्म में या तो रिप्रेजेंट करते हैं या वो DI की फॉर्म में देता है जिसको हम लोगों को वापस सॉल्व करना पड़ता है, एंड देन वी स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। एंड देयरफॉर कीप इट इन माइंड व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर LRDI, फोकस मोर ऑन रीजनिंग बेस्ड DI सेट्स। दैट हैज बीन कैट्स फेवरेट, कह सकते हैं आप लोग, कैट को बहुत पसंद है। सेकेंड नंबर पे मैं रख रहा हूं अरेंजमेंट को। यहां पे देयर हैव बीन 11 सेट्स ऑन अरेंजमेंट। नाउ वंस अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे क्वांट में आपके लिए होता है ना, आप पक्का कह सकते हैं ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, ये अर्थमेटिक का है, ज्योमेट्री का है। ऐसा LRDI में नहीं होता। व्हाट आई एम कॉलिंग एट 11 एज 11, उस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कि एक गेम चल रहा है 5 टीम्स के बारे में। सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से कभी कभी लोग उसको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में डाल देते हैं, लेकिन है तो गेम, लेकिन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का कॉन्सेप्ट कोई यूज नहीं हो रहा उसके अंदर।
तो ये इससे गेम्स एंड टूर्नामेंट फिर नहीं बन जाता ना ऐसा कहने से। सिमिलरली मान लीजिए उसके अंदर वो बात कर रहा है कुछ लोगों को अरेंज करने की एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, कुछ लोग उसको ऑर्डर एंड रैंकिंग में डाल देते हैं। अच्छा, ऑर्डर का वर्ड यूज हो गया तो ऑर्डर एंड रैंकिंग डाल दो। नो, दैट डज नॉट मेक इट ऑर्डर एंड रैंकिंग। सो आई हैव मेड दीज कैटेगराइजेशंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन इट। 11 सेट्स मुझे ऐसे दिखाई दिए जिसमें एक्चुअली मुझे अरेंजमेंट्स करनी थी। ये 5 लोग एक लाइन में अरेंज होंगे, ये 5 सिटीज से हैं, दे आर वेयरिंग दीज 5 टी शर्ट्स और दे आर लिविंग ऑन दीज 5 फ्लोर्स और फ्लोर नंबर्स ये हैं, समथिंग लाइक दिस। व्हेन यू डू दीज काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, आई कॉल इट अरेंजमेंट एंड देयर हैव बीन द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेट्स फ्रॉम अरेंजमेंट्स. The third highest number was mathematical AR. Now what do I call as mathematical AR? It is a reasoning set in which lot of concepts of mathematics have been used. आप कह सकते हैं सर रीजनिंग बेस्ड डीआई करोगे, मैथ तो थोड़ा बहुत वहां भी यूज हो रहा होगा, सही बात है हो रहा होगा, और जगह भी हो रहा होगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन किया, हो सकता है उसमें मैथ यूज हो। मैंने वेन डायग्राम वाला किया, मैथ तो उसमें भी यूज होगा। मैथमेटिकल एआर में स्पेसिफिकली उसको बोल रहा हूं, एक तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैथ्स यूज हो रहा है, दूसरा कोई और ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें यूज नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा परसेंटेजेस का यूज है, प्रॉफिट परसेंटेज का यूज है, रेवेन्यू कॉस्ट वगैरह के बारे में बात हो रही है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो शायद वो मैथमेटिकल एआर में चला जाएगा। कहीं मीडियन मोड के बारे में बात कर रहा है और उस कॉन्सेप्ट के अलावा आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते, कहीं बहुत ज्यादा एवरेजेस की बात कर रहा है, कहीं बहुत ज्यादा रेशियोज की बात कर रहा है, आई हैव पुट देम इन द कैटेगरी ऑफ मैथमेटिकल एआर एंड दिस एरिया हैज बीन द थर्ड हाईएस्ट इन कैट. The fourth area has been missing data. There have been 9 sets on that when a data is given to you. कुछ डेटा उसमें मिसिंग है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिसके हिसाब से मुझे फिल करना है उसे. रूट्स एंड नेटवर्क्स, दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल. मैंने कभी नोटिस नहीं करा कि रूट्स एंड नेटवर्क्स पे पिछले हमारे 8 सालों में 9 सेट आ चुके हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल एक से ज्यादा. That makes it a very important area. Logic based, जिसको मैं ऐसा नहीं कह सकता किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का है, लेकिन एक बहुत नई तरह की चीज पूछ ली जिसमें आपको लॉजिक यूज करना है सीधा सीधा, उनको मैं लॉजिक बेस्ड सेट कह रहा हूं. और ऐसे 9 सेट आए हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप के नहीं है, आप ये नहीं कह सकते तो पहले से सुना हुआ है. प्योर लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो. दोज काइंड ऑफ सेट्स आर कमिंग इन द लॉजिक बेस्ड सेट्स एज वेल. I have found order and ranking based questions. There have been 8 sets on that, जहां पे कुछ रैंकिंग्स की बात करता है, रेटिंग्स की बात करता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की बात करता है, उसके हम लोगों को 8 सेट दिखाई दिए. वेन डायग्राम, दैट इज सेट थ्योरी, बहुत फेमस है लोगों के बीच में, 7 सेट वेन डायग्राम पे आए. ग्रिड बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो एन एरिया विच हैज बीन वेरी पॉपुलर रिसेंटली इन कैट. पिछले कुछ सालों में जो ये सुडोकू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 3x3 का ग्रिड, 5x5 का ग्रिड बना के ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे 6 सेट कैट ने पूछे हैं पिछले 8 सालों में. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स फेमस बहुत है, लेकिन उतने ज्यादा मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, केवल 5 सेट. रीजन पॉसिबली वही हो सकता है, जब भी हम लोगों को दिखाई देता कोई गेम हो रहा है उसको गेम्स एंड टूर्नामेंट कह देते हैं. अरे गेम्स एंड टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट तो यूज हो इसमें. अगर एक क्वेश्चन मेरे पास चेस बोर्ड का है, आप सबको याद होगा, उसको मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स गिन सकता हूं. कोई राउंड रॉबिन मैच हो रहा है जिसमें कुछ टीम्स आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, कुछ गोल स्कोर कर रही हैं, उसको मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कह सकता हूं. कुछ प्लेयर्स आपस में खेल रहे हैं और उसके बाद एक क्वार्टर फाइनल हुआ, सेमीफाइनल हुआ, ये हारा वो जीता, उसको मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कह सकता हूं. लेकिन मेरे को एक टेबल बना के दे रखी है कि 4 लोग एक गेम खेल रहे थे, उन 5 राउंड्स में उनके ये स्कोर्स हैं और उसमें मुझे कुछ फिगर्स फिल करनी है, उनका टोटल स्कोर 20 है, इसका टोटल स्कोर 25 है. ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नहीं है, इट्स मोर ऑफ मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग डेटा को फिल करना है. सो दैट्स हाउ आई कैटेगराइज देम. आफ्टर दैट शेड्यूलिंग बेस्ड सेट्स आल्सो हैव बीन 5, जहां शेड्यूलिंग होती है 9 से 9:30 ये आदमी काम करेगा, फिर 9:15 पे आएगा, 9:45 तक ये काम करेगा. दोज काइंड ऑफ सेट्स हैव बीन इन शेड्यूलिंग. मैक्सिमा मिनिमा के 2, टीम सिलेक्शन के 2 और मिसलेनियस के जो 2 सेट्स हैं, इनमें से एक था क्रिप्टोग्राफी का और दूसरा क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का. दीज ऑल्सो हैव बीन देयर इन द कैट इन द पास्ट 8 years. ऑफ कोर्स our focus must be reasoning based DI, arrangement, mathematical AR, and till this point I would say all of these areas are my focus areas. I'm not saying leave maxima minima or team selection, who knows what's going to happen in next year, लेकिन मेरा फोकस मेजरली इस पे तो रहना ही चाहिए, सबसे ज्यादा रीजनिंग बेस्ड DI, उसको मैं किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकता. Among all these sets, a few more important things are here. टोटल 103 सेट जो थे, मैंने ऑफ कोर्स DI को छोड़ दिया, उसमें से 26 सेट्स हैव बीन इजी और इजी टू मॉडरेट. यू वुड से कि ज्यादा नंबर तो नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ टोटल, बट लेट मी टेल यू, इन मोस्ट ऑफ द ईयर्स 25% मार्क्स इन LRDI हैव बीन एबल टू गिव यू अ 90 percentile.
just by doing easy or easy to moderate sets. Plus there have been 13 sets from data interpretation as well. और मैं आपको बता दूं, हमेशा कहता आया हूं, ज्यादातर LRDI को आसान बनाता है DI। तो अगर 13 सेट्स आपके DI के रहे तो इसका मतलब आपका पेपर ऑटोमेटिकली आसान हो गया होगा। तो वो 13 भी इस 26 के साथ जोड़ लो तो 39 बन जाता है। दैट्स ए बिग नंबर, राइट? एंड most of the sets have been moderate. I mean, it's not that CAT will ask you something out of blue, something which you cannot even solve. ऐसा हुआ है कई बार. I hope everyone knows about that visa processing set. I hope everyone knows about that javelin throw set. कुछ सेट्स कैट के बहुत डिफिकल्ट भी रहे हैं, लेकिन ऐसे सेट्स 5 या 6 से ज्यादा नहीं है। आउट ऑफ ऑल द सेट्स आई वुड से ज्यादातर सेट मॉडरेट ही रहे हैं। तो जो 90 परसेंटाइल से ऊपर का परसेंटाइल आता है ना, वो उन मॉडरेट सेट्स को करके ही आता है। दैट्स ऑल्सो वी नीड टू हैव इन आवर माइंड। देन when I talk about a score versus percentile, what is a good score at which what kind of percentile you can get, you will see पिछले कुछ सालों में ये फिगर काफी कम रहा था। I mean, अगर कंपेयर कर रहा हूं उसको 2024 से, तो क्योंकि दिस ईयर LRDI was on the easier side if I compare it with the other years. However, the number of questions were only 22, whereas पिछले साल 20 थे, उससे पिछले साल 20 थे, उससे पिछले साल 20 थे, और उससे पिछले साल 24 क्वेश्चंस थे। हर साल 40 मिनट का ही पेपर होता है। पिछले 2 साल से कैट हैड वेरी टफ LRDI। 2021 आप देखोगे शायद थोड़ा सा इसके नजदीक कह सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। अभी तक के सबसे इजीएस्ट में अगर मैं गिनूं तो 2024 के ही कैट को गिनूंगा, जहां पे इतने हाई स्कोर्स पे ये परसेंटाइल आए हैं। अदरवाइज एज आई सेड, यहां देखिए 15.5 का मतलब है 5 क्वेश्चंस, मतलब एक सेट 90 परसेंटाइल। 15 नंबर का मतलब है 90 परसेंटाइल। आउट ऑफ 60 15, वही जो मैंने पहले कहा था 25% का स्कोर लाओ, आपका 90 परसेंटाइल आ जाता है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। 25% पे आपको 80 परसेंटाइल भी नहीं मिल रहा था। रीजन, वंस अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, DI makes it easy. This year CAT had a lot of DI and therefore we had an easier paper. So while doing LRDI किन चीजों पे ध्यान देना है? पहला, एक तो आपको अपने DI को बहुत स्ट्रांग करना है, क्योंकि DI जब भी आएगा वो बहुत आसान होगा और वही पेपर को आसान बनाएगा। वो जरूर करना ही करना है। दूसरा, LR में आर मेजर फोकस एरियाज एज आई टोल्ड यू, रीजनिंग बेस्ड DI, we have arrangements, we have mathematical AR, and there are few more types which I wrote over there. Just keep that in mind. वो सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। Some new areas like roots and networks जो हमने पहले शायद कभी किया ही ना हो, Venn diagrams जो हमने शायद पहले कभी किया ही ना हो, उन सारी चीजों पे भी हमें ध्यान देना है if we want to improve our score in LRDI. That's all that I wanted to say, guys. Now something about us as well. We are currently starting a batch. I am Top Striker batch from 13th of February. Join us for this batch in which everything would be covered for CAT exam. Also, our Maharashtra CET batch is already running. If you are appearing for Maharashtra CET, you are looking for a batch for that. So that is also running. That batch has started from 5th of February and at just 2,999. Do not forget to join us for that if you are writing Maharashtra CET. That's all from my side, guys. Thank you very much. I hope you liked the video. If you did, please press the like button as well. And if you want anything else from me, if you are looking for any particular topic, put it in the comment section. I'll definitely make a video on that as well. That's all, guys. Thank you very much.